तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू हैड अ प्रॉफिटेबल डे टुडे। आशा करता हूँ आज आपने प्रॉफिट्स कमाए होंगे। और अगर आपने हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन, कल का डेली एनालिसिस वीडियो देखा होगा और कल का प्लान ऑफ एक्शन समझा होगा तो आज आपने अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाए। हमें एंट्री भी मिली, हमारे दोनों टारगेट्स अचीव भी हो गए। हमें टारगेट 1 पे एंट्री मिली बिकॉज मार्केट ही गैप डाउन में खुला था। पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने डेफिनेटली दो टारगेट्स तो आज अचीव कर लिए, अच्छे खासे पॉइंट्स अचीव कर लिए, प्रीमियम भी अच्छे बढ़ रहे थे। तो आई होप आज आपने पैसे बनाए होंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी को। ये हमारे टारगेट वन से एंट्री यहाँ पे भी आप गिन सकते हो मिली थी, पर मैं इसको कंसिडर नहीं करता फॉर माई पर्सनल एंट्री ऑल्सो। तो मैं यहाँ कहीं पे टारगेट 2 के पास मेरी एंट्री एक्सपेक्ट करता था, जहाँ पे मुझे ब्रेकडाउन मिला, रीटेस्ट मिला और ये एक फॉल कैप्चर मैंने किया टारगेट 3 तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक ये ट्रेंड लाइन दिख रही थी जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट ने एक फेक ब्रेकडाउन जैसा बनाया है और यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, पर ये मैं डाल नहीं पाया। ये मैं डालने वाला था, तब तक ही एक अच्छा खासा मूव आ गया था, प्रीमियम में भी एक अच्छा स्पाइक आ गया था। तो इसीलिए मैं ये डाल नहीं पाया। पर अगर ये मूव भी आपने कैप्चर कर लिया होगा तो अच्छा खासा प्रीमियम इसमें भी बढ़ गया था कॉल साइड पे। चलिए, तो अभी निफ्टी को हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं क्या हो रहा है निफ्टी में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम निफ्टी से कल के लिए। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन पे निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है। ऑलराइट, इस ट्रेंड लाइन को मैं अगर आपको दिखाऊं, ये ट्रेंड लाइन पे निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है और यहाँ पे निफ्टी को प्रॉपर ट्रेंड लाइन दिखाते रहता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है फॉर द सेकेंड टाइम। ऑलराइट, इसका ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो हम मार्केट में काफ़ी बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एक डाउनवर्ड चैनल में चल रहा है, ये डाउनवर्ड चैनल में चल रहा है, एक फ्लैग एंड पोल जैसा उसने बनाया है। तो इसका ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट हमें मिले तो हम अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी ये चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है और यही करेगा जब तक हमें कोई ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट नहीं मिलता है। ऑलराइट, अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं हम क्या प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं कल के लिए। चलिए, तो ये एक रेजिस्टेंस भी मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ जो ऊपर से आ रहा है निफ्टी में। राइट, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यही कोई जोन में अभी के लिए जाएगा जब तक हमें कोई ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट नहीं मिल जाता। तो कल के लिए देखते हैं हम अपसाइड पे। आज तो निफ्टी ने काफ़ी इम्पोर्टेंट एक लेवल को ब्रीच कर दिया था 19,500 का। 19,600 पे भी हमें अच्छे खासे पुट राइटर्स मिले थे, पर वो भी चले गए और 19,500 पे भी थे, वो भी चले गए। पर मार्केट ने कैसे भी एक 19,500 के ऊपर हमें आज क्लोज दे दिया है। तो देखते हैं कल के लिए हम कहाँ पे हमारी एंट्रीज रख सकते हैं फॉर अपसाइड। तो अपसाइड के लिए मैं यहाँ पे तभी ही देखूंगा जब भी मुझे परफेक्ट ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसका हमें ब्रेकडाउन मिला और अच्छा खासा मूव मिला था। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर मुझे अपसाइड के लिए जाना है तो मैं ये लेवल के ऊपर ही एंट्री लूंगा, उसके पहले मैं एंट्री नहीं लूंगा। ऑलराइट, और तो मेरी एंट्री होगी 19,563 के ऊपर फॉर अपसाइड विथ माय फर्स्ट टारगेट बीइंग 19,615 का मेरा पहला टारगेट होगा और मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा
19,657 और थर्ड टारगेट भी मैं आपको दे देता हूँ एक। तो मेरा थर्ड टारगेट यहाँ पे होगा 19,699। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए। अगर मुझे अपसाइड में एंट्री मिलती है तो मैं ये टारगेट्स के लिए जा सकता हूँ। अभी देखते हैं हम डाउन साइड में अगर मुझे एंट्री मिलती है तो डाउन साइड में मैं कौन से 3 टारगेट रख सकता हूँ। तो मैं वेट करूंगा कि ये एक ट्रेंड लाइन का मुझे ब्रेक डाउन मिल जाए, या तो आज के लो को मार्केट तोड़ दे, उसके नीचे मैं मेरा एंट्री बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 19,423। ठीक है, तो डाउन साइड पे मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 19,423। जैसे ही मुझे इसका ब्रेकडाउन मिलता है विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, तभी मैं एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे मेरा टारगेट 1 क्या निकल के आ रहा है? मेरा टारगेट 1 जो आ रहा है वो आ रहा है ये 19,374 का। मैं इसको थोड़ा बड़ा टारगेट यहाँ पे हम ले सकते हैं। ऑलराइट, तो 19,361 का मेरा पहला टारगेट निकल के आ रहा है। जैसे ही मुझे ब्रेकडाउन मिलता है 19,423 का, मेरा सेकेंड टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 19,335 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है मेरा थर्ड टारगेट जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है 19,300 का। तो डाउन साइड पे मेरे लिए ये 3 टारगेट्स इंपॉर्टेंट है। पहला टारगेट हमारा बड़ा है फॉर डाउन साइड, तो हम बड़े टारगेट्स के लिए जा सकते हैं इन डाउन साइड। ऑलराइट, बिलो द लेवल ऑफ 19,423। तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन हो गया फॉर निफ्टी, जहाँ पे मैंने आपको एंट्री दे दी है दोनों ही तरफ, अपसाइड एंड डाउन साइड, विद 3 टारगेट्स। पहले टारगेट पे जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है, आपको अपना पहले टारगेट पे मैंने जैसे ही आपको हमेशा बोला है कि आपको हमेशा अपना 50% ऑफ द क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे बुक कर देनी है। हमें यहाँ से पैसा लेके जाना है, हमें पैसा डुबाना नहीं है। पैसा लीजिए यहाँ से, कमाइए, और रेगुलरली आप कमाएंगे तभी आप ग्रो कर पाओगे। अगर आप बड़े टारगेट्स के लालच में छोटे टारगेट्स भी नहीं लोगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे लॉन्ग टर्म में। ऑलराइट, अभी आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में जैसे हमें एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल दिखाई थी, उस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकडाउन ओपनिंग में ही मिल गया, और क्या फॉल मिला है। हमारे टारगेट हम फर्स्ट, मैं नहीं कंसिडर कर रहा कि आपको मैंने जो फर्स्ट एंट्री दी था आपने वहां से एक एंट्री ली होगी, क्योंकि ये मैं भी नहीं करता। तो मैंने टारगेट 1 से एंट्री ली। टारगेट 1 से मेरे को टारगेट 3 बहुत इजीली मिल गया, जहाँ पे टारगेट 3 के आसपास मार्केट ने थोड़ा होवर किया, उसके बाद एक वापस डाउन मूव ट्रिगर किया, पर वापस टारगेट 3 के आसपास ही हमें क्लोज मिल गया दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो हमारे लेवल्स को भी मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया, हमारे दोनों टारगेट्स भी मार्केट ने अचीव कर दिए। अच्छे खासे प्रीमियम में 1 साइडेड फॉल हमें कैप्चर किया था, इसमें प्रीमियम्स बहुत अच्छे से स्पाइक हुए थे, तो ये भी हमने कैप्चर कर लिया। आइए अभी देखते हैं कि कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, क्या होगी मेरी एंट्री पॉइंट, क्या होगा मेरा एग्जिट पॉइंट, टारगेट्स। ऑलराइट, फॉर अपसाइड अभी देखते हैं अपसाइड पे मैं एंट्री कभी लूंगा, तभी ही जब मुझे एंट्री मिलती है। ओके, about the level of 19,248 45,248 के ऊपर जब भी मुझे एंट्री मिलती है तभी मैं एंट्री लूंगा, with my first target being 45,394 and my second target being 45,482, और मेरा थर्ड टारगेट जो मैं यहाँ पे रखूंगा वो मैं थोड़ा बड़ा रखूंगा। मैं रख सकता हूँ at the level of 45,637 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर बैंक निफ्टी इन अपसाइड। एंट्री प्रॉपर होनी चाहिए विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट ऑफ द स्विंग हाई, तभी मेरी एंट्री बनेगी। उसके पहले मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए 1, 2 एंड 3, और ये होगी मेरी एंट्री पॉइंट। अभी हम देखते हैं फॉर डाउन साइड हम एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं और कहाँ पे हमारे टारगेट्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं मेरी एंट्री तभी बनाऊंगा जब भी मुझे आज के लो का ब्रेकडाउन मिलेगा। मुझे आज के लो का ब्रेकडाउन मिलता है तभी मैं एंट्री बनाऊंगा, उसके पहले मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा।
तो हमारा आज का जो लो है वो अराउंड 44,742 का है। तो इसके नीचे मैं एंट्री बनाऊंगा और मेरा टारगेट 1 में जो रखूंगा वो होगा ये विच इज़ 44,666 और मेरा टारगेट 2 में जो रखूंगा वो होगा 44,562 का। और टारगेट 3 में जो रख सकता हूँ यहाँ पे वो है टारगेट 3 में जो यहाँ पे रख सकता हूँ वो है 44,465 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड। तभी ही जब भी मुझे एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकडाउन मिलेगा, मेरे एंट्री पॉइंट का रीटेस्ट मिलेगा और आफ्टर द स्विंग लो इज टेकन आउट, तभी मैं एंट्री लूंगा। उसके पहले मैं एंट्री नहीं लूंगा। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए और ये हो गई मेरी एंट्री पॉइंट। सो दिस इज माय प्लान ऑफ एक्शन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो आप हमें नीचे दिए गए हैंडल्स पे कमेंट कर सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू। आई नो वीडियो में थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम आ रहा था, तो आई होप अभी वो वॉइस प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दिया है। ऑलराइट, और भी कोई क्वेरी हो आपको रिलेटेड टू ट्रेडिंग तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और वी विल गेट बैक टू यू एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये है मेरा प्लान ऑफ एक्शन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। देखते हैं कल ये प्लान ऑफ एक्शन मार्केट में वर्क करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो कल हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं किया। और ये लेवल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस के जैसे भी मार्क करके रख सकते हैं। तो ये लेवल्स अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिए फॉर योर इंट्राडे ट्रेड्स टुमारो। ऑलराइट, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। प्लान करेंगे हम कि क्या कर सकते हैं। हम प्लान कर सकते हैं फॉर फ्राइडे कल, जैसे कि हमारी एक्सपायरी है तो मूव अच्छे आ सकते हैं। पर अगर ये जोन के बीच में ही आ रहा है मार्केट तो आप ये जोन पहले देखिए। ये जोन एक कंसोलिडेशन जोन जैसा था पहले भी। तो एक ट्रेंडिंग फेज में हम बड़े टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। कंसोलिडेशन जोन में जब मार्केट वापस आ जाता है तभी हम बड़े टारगेट्स नहीं रख सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट भी यहाँ पे थोड़ा वापस कंसोलिडेट करेगा। तो एंट्री और एग्जिट मैंने आपको दोनों साइड परफेक्ट दी हुई है। अगर इस साइड पे आता है तो ये आपके लिए एक्सपायरी का धमाका भी बन सकता है। ऑलराइट, तो देखते हैं कल ये प्लान ऑफ एक्शन वर्क करता है कि नहीं। और कल मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहूंगा। अगर आप मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां पे भी एक्टिव रहिएगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं कल। ऑलराइट, सी यू, टाटा, बाय बाय।